हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। हस्बैंड जी भी अपने काम पे चले गए हैं और किट्टू भी अपने स्कूल चला गया है। तो बस मैं अकेली हूँ घर पे, और मम्मी पापा नीचे वाले दुकान में हैं वो। लेकिन अभी सुबह सुबह ही मैं अपने सारा काम करने के बाद फ्री हो गई हूँ। मतलब खाना वगैरह जो भी लंच ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी बनाना होता है सब कुछ फ्री हो गई थी। मैं सफाई से भी ही पहले फ्री हो जाती हूँ। मतलब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले झाड़ू पोछा ही करती हूँ। घर को पूरा क्लीन करने के बाद ही फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ बनाती हूँ। और अभी मैं सब कुछ मतलब बना करके फ्री हो गई हूँ। मैं अपने ही रूम में बस लास्ट में सफाई हो पाती है, क्योंकि किट्टू और किट्टू के पापा सोए हुए रहते हैं। और मैं सुबह 5 बजे उठ के पहले पूरे घर की सफाई कर लेती। सफाई करने के बाद फिर मैं नहाने जाती हूँ। नहाने के बाद फिर मैं पूजा कर लेती हूँ अपने लिए, तुलसी माँ की। और बस फिर और मंदिर की तो पति देव ही पूजा करते हैं। तो बस रूम ही हमारा सबसे लास्ट में रह जाता है। बाकी सारा काम सुबह हो ही जाता है, क्योंकि इसमें ही सब कुछ। किट्टू तैयार होता है, ये हस्बैंड जी भी तैयार होते हैं, और उनके मतलब पूरा बिखरा पड़ा होता है। तो और सोकर भी वो लोग लेट उठते हैं। तो जिस टाइम मैं झाड़ू पोछा करने के लिए नीचे जाती हूँ, या बाकी किचन में, मंदिर में, हर जगह झाड़ू पोछा लगाने वाली होती, तो इस वाले रूम में वो दोनों सोए हुए रहते हैं, लाइट ऑफ रहती है, तो इसलिए झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है। तो उन दोनों के जाने के बाद ही ये वाला रूम रह जाता है झाड़ू पोछा करने के लिए। तो बस बाद में फिर मैं सारे काम से फ्री हो जाती हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद। तो फिर मैं अपना आराम से इस वाले रूम की जो भी है काम रह जाता है तो वो सफाई कर लेती हूँ। और बस मेरी सफाई हो चुकी है पूरे घर की, और मैं छत पर आई हुई थी। तो यहाँ देखिए किट्टू की छुट्टी हो चुकी है, तो किट्टू की दादी किट्टू को लेने जा रही है। और यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा स्कूल में बच्चों की छुट्टी हो गई है, और बच्चे धीरे धीरे मतलब जो है वो जो काम करते हैं उधर, तो वो बच्चों को धीरे धीरे निकाल रहे हैं। मम्मी भी गेट पे आके खड़ी हो गई हैं, और जो काम वाली हैं अंदर, वो देखिए बाई लेकर आई है किट्टू को और मम्मी को दे दिए। और ये देखिए किट्टू भी आ गया। कितना वो घर आने के लिए भी खुश होने लगता है बहुत ज़्यादा। और अब तो स्कूल में रोता भी नहीं है, अच्छे से सुबह चला जाता है। और शाम को भी मतलब जो 10 बजे 10:30 बजे उसकी छुट्टी होती है, तो उस टाइम पर वो आ जाता है। और यहाँ देखिए दादी और दोनों आ रहे हैं, और किट्टू इधर देख रहा है सारे बच्चों की मतलब छुट्टी हो चुकी है, तो सबको देख रहा है उधर खड़े होके। और यहाँ सामने गाड़ी रखी रहती है, तो उसमें ही बैठ के आधे बच्चे जाते हैं, मतलब छोड़ने के लिए जाते हैं। और मैं छत पर आई हुई थी कपड़े डालने के लिए, क्यों जो मैंने धोए हुए थे। लेकिन मौसम देखिए हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है बारिश होगी, लेकिन अभी मौसम थोड़ा हवा चल रही थी, तो इसलिए मैंने कपड़े डाल दिए थे सूखने के लिए, कि जितने सूख जाएंगे उतना ही ठीक है। नीचे तो फिर अच्छे से सूख नहीं पाते कपड़े, तो इसलिए मैं इधर से ही फिर मैंने किट्टू को देखा था कि वो आ गया है। और मैं बस इधर कपड़े डालकर बस जल्दी नीचे जाने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि फिर वो मुझे ढूंढेगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ था, मैं छत पे कपड़े डाल रही थी और वो नीचे रोने लगा, क्योंकि मैं उसे मिली नहीं। उसे लगा मम्मा कहीं चली गई हैं, तो इस वजह से वो रोने लगा। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि मैं जल्दी से कपड़े डाल दूँ, और कपड़े डालने के बाद फिर मैं नीचे पहुँचूँ, क्योंकि मेरा बेबी वेट कर रहा होगा। और यहाँ देखिए जगह नहीं थी तार पे इतना, और छोटे छोटे कपड़े जल्दी ही उड़ जाते हैं, और इसीलिए फिर मैंने नीचे डंडा लगा मतलब रख दिया है ये स्टैंड पे। तो उसी पे ही लकड़ी को रख करके छोटे छोटे जो भी किट्टू के कपड़े हैं, ये सारे के सारे कपड़े मैं डाल दूँगी किट्टू के। और बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, और ये सीढ़ियों के पास ही लगा हुआ था लकड़ी, तो फिर बस निकल के मुझे नीचे से जाना पड़ा। और यहाँ देखिए मैं आवाज़ करते हुए जा रही थी किट्टू को, और ये देखिए हीरो बॉल से खेल रहा है। इसने मुझे मिस ही नहीं किया। एक टाइम मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे ढूंढने के लिए भी नहीं आया कि मम्मा कहाँ है। तो बोतल फिर भूल बाद गए थे में तुम। देखिए इसका फेस अजीब से फेस कर रहा था, कहाँ गई थी ऐसे पूछ रहा था करके। तो बस मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, क्योंकि वो बहुत उदास हो रहा था, अजीब सा फेस बना रहा था इस वजह से। और बाकी फिर उसे गर्मी लग रही थी, बोल रहा था ड्रेस निकाल दो जल्दी जल्दी। तो फिर मैंने कहा ठीक है चेंज ही कर देते हैं। तो फिर मैं उसके जूते निकाल रही थी, पहले उसको लेटा कर आराम से
और ये स्टार्ट है यहाँ से उसके स्कूल की स्टोरी, जो वो मुझे डेली आकर के स्कूल से सुनाता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ। ये सब कुछ सुनाता रहता है वो मुझे, किस दोस्त के साथ कैसे बिहेव हुआ, किसके साथ झगड़ा किया, किसके साथ लड़ाई की, किसके साथ टिफ़िन खाया, किसके साथ बैठा, खेला, मस्ती की, ये सब स्टोरी सुनाता है। और यहाँ देखिए उसका मन ही नहीं हो रहा था खड़े होने का। मैं उसे डांटने लगी, खड़े हो जाओ, तभी तो ड्रेस निकालेंगे, नहीं तो कैसे निकलेगी। तो फिर देखिए कैसे मुश्किल से तो वो खड़ा हो रहा था। इतना ज़्यादा लाड दिखाता है, बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा उसको प्यार करो उतना ज़्यादा लाड दिखाता है। तो ये देखिए मैं उसके सारे कपड़े चेंज कर रही थी और बस उसके बातें सुन रही थी, सारी बात उससे बातें कर रही थी, उसके दोस्तों के बारे में सुन रही थी और ये मुझे सुना रहा था सारी बातें। और सुबह सुबह इतना मतलब जल्दी उठने में इतना नाटक करता है, लेकिन स्कूल से आने के बाद तो ऐसे एंजॉय करता है जैसे पता नहीं कहाँ से, ऐसे बहुत हैवी जगह से छुट्टी मिल गई हो, बहुत बेचारा बहुत बड़ा काम करके आया है। तो उसके बाद ऐसे बिहेव करता है, सारी फरमाइशें पूरी मतलब ऐसे फरमाइशें रखता है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। और ये देखिए ये टिफ़िन कभी अपना पूरा कंप्लीट नहीं करता और बस उसको टिफ़िन ही देख रही थी मैं कि क्या खाया कि नहीं। और फिर मैंने बाद में उसकी बुक्स चेक की कि मैम ने होमवर्क दिया है या नहीं। तो उस मैम ने आज होमवर्क नहीं दिया था कुछ भी। और ये देखिए इसके टिफ़िन में मैंने इसको बना के दिया था सुबह सुबह सूजी का हलवा। तो अभी तो थोड़ा सा बचा है, बाकी तो इसने खा लिया। आज तो ये हलवा खा के आया था। तो ये देखिए कितना नाटक करता है खाने में, बड़ी मुश्किल से मुझे खिलाना पड़ता है। और अभी नहीं खाएगा, थोड़ी देर फ़ोन देखेगा, फ़ोन देख के फिर सो जाएगा। यही इसका डेली का रूटीन है। और अभी मैं इसे इतना प्यार से बुला रही हूँ कि तू खा लो और पूरा फिनिश करो, जितना भी है पूरा ख़त्म करो टिफ़िन। बट अभी जनाब सुन नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा काम करके आए ना, तो अपना वो दिखाएंगे और क्या कहते हैं बात मानते हैं ना। सुबह सुबह जल्दी जाते हैं स्कूल, स्कूल से आते हैं, उसके बाद फिर हम डांट के भेजते हैं। और उस चीज़ों को पूरा करने में बच्चों का होता है ना एक एटीट्यूड बन जाता है अलग ही, हम ये करके आए हैं, तो ये उसका रोज़ का ही एटीट्यूड बन जाता है। तो बड़ा लाड़ दिखाता है आने के बाद। और यहाँ देखिए अब वो फ़ोन में लग गया है उसके, थोड़ा कार्टून में भी वो अच्छी चीज़ें ही मैं उसे दिखाती हूँ, ऐसे कुछ भी फ़ोन में ऐसे अभी नहीं दिखाती। ये मान लीजिए वो वीडियो में देख करके ABCD मतलब ABCD पूरी सीख गया है बोलना। और छोटा बड़े जो भी आते हैं, छोटा बड़ा ई से लेके का मतलब ये थोड़ी थोड़ी लाइनिंग उसे वो थोड़ा उसमें डिफ़िकल्ट है, तो इसी वजह से वो भी सीख गया है। 1 2 3 भी आने लगी। तो मतलब ये अच्छी चीज़ें ही मैं उसे मैं ऐसे भी नहीं रखती हूँ फ़ोन को मैं बस ईयर मोड पे कर देती हूँ और वीडियो सारी यूट्यूब में डाउनलोड करके उसको ऐसे ही देखने के लिए देती हूँ। क्योंकि फिर फ़ोन में जो सिग्नल्स आते हैं उससे भी बच्चे के दिमाग में अलग मतलब असर अच्छा नहीं पड़ता, गलत असर पड़ता है। इस वजह से मैं उसे ईयर मोड पे लगा करके फ़ोन देती हूँ, जिस वजह से वो भी वीडियोज़ का देख सके, उसको भी मतलब बार बार हम लोगों को ही प्रॉब्लम नहीं होगी और उससे नेट भी बचेगा और फिर उसको भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं फ़ोन उसे दे देती हूँ इसीलिए चलाने के लिए। और वो अच्छी ही मतलब सीखने वाली जो बच्चों की वीडियोज़ होती हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को, तो मैं उसको ऐसे ही अच्छी गेम्स वाली वीडियो भी डाउनलोड करके दे देती हूँ। और अभी कुछ टाइम से एक दिन ऐसा हो गया कि किट्टू जो थी, अभी 1 ही 2-3 दिन हुए हैं इसको स्कूल जाके, तो मैंने इसकी बुक्स पे इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला कि ठीक है एक दिन हम लोग जाएंगे मार्केट, तो जो कवर होता है बुक्स पे चढ़ाने के लिए वो लेकर आऊँगी। तो मैंने इसमें ध्यान ना दे करके उसकी बुक्स पे नाम नहीं लिखा, तो इस चक्कर में स्कूल में जाके इसकी एक बुक गुम हो गई है। और टीचर से बहुत बोला बट नहीं मिली। और सबसे गलत बात हमारी ये हो गई कि उसकी बुक्स पे हम नाम लिखना भूल गए थे। तो फिर उसी दिन जिस दिन आया बुक्स लेके, मैंने उसी दिन अंदर बुक्स पे नाम लिख दिया था। तो उसी दिन मैंने हस्बैंड जी से बोल दिया था, पतिदेव से, कि जाके आप कवर लेके आना और क्या कहते हैं स्टिकर लेके आना नाम लिखने का, जिससे मैं उसकी सारी बुक्स पे लगा दूँगी।
तो हाँ, बाद में बुक्स और भी गुम नहीं होंगी, क्योंकि अभी तो वो छोटा है तो बैग में उसे पता भी नहीं रहता कि कौन सी बुक रखनी है, कौन सी नहीं रखनी। एक दो बार वो बोतल भी छोड़ के आ गया, टिफ़िन भी। तो बाद में फिर मम्मी जाती हैं लेने के लिए, क्योंकि स्कूल पास में है तो चली जाती हैं 5 मिनट में। जैसे ही जस्ट आता है तो मैं पहले उसका बैग चेक करती हूँ सारा कुछ सामान है या नहीं। नहीं होता है तो मैं मम्मी को भेज देती हूँ लाने के लिए, तो वो लेके आ जाती हैं। लेकिन बुक्स ऐसी है ना कि उस पर नाम नहीं है, तो फिर सारे बच्चों पर सेम है, और पता नहीं किस बच्चे के बैग में चली गई है गलती से। और मिल नहीं रही है, तो फिर बाद में मुझे फिर मैंने इसीलिए जल्दी ही कवर लगा दिया इसकी बुक्स पे। और लगाना भी था मुझे, गलती मेरी यही हो गई थी कि मैंने थोड़ा 1-2 दिन गैप कर लिया उसका, इस वजह से। और यहाँ देखिए मैंने उसकी सारी बुक्स पे मतलब कवर चढ़ा दिया अच्छे से, और नेम भी लिख दिया उसका। और आराम से ये मैंने उसका बैग वैग पैक करके आराम से रख दिया है अभी। और बाद में फिर अभी ऐसे कुछ भी गलती ना होगी। और मैं जब तक अपना काम कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो गई, और इतनी तेज़ नहीं थी लेकिन हल्की थी, तो पता नहीं चला। और फिर मैं जल्दी से ही ऊपर आई, और ऊपर आके कपड़े थोड़े थोड़े गीले हो गए थे, लेकिन सूख भी गए थे, उतना गीले नहीं थे जितना पहले थे। तो यहाँ देखिए तो थोड़े थोड़े सूख गए हैं कपड़े, बस वैसा हो गया है जैसे सूखे गीले कपड़े होते हैं ना, मिक्स टाइप्स में, ऐसे ही हो गया। मतलब गीले भी हो गए हैं थोड़े से, और सूख भी गए थे, क्योंकि थोड़ी धूप आ रही थी जा रही थी, ऐसे हो रहा था। लेकिन ये बारिश हल्की हल्की अभी भी हो रही है, लेकिन शायद दिखाई नहीं दे रही होगी अभी कैमरे में, क्योंकि बहुत हल्की बूंदें गिर रही थी। तो बस उसी चक्कर में पूरी छत भी गीली हो गई और कपड़े भी गीले हो गए। और देखिए कितना अच्छा मौसम लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, और अच्छी हवा भी थोड़ी थोड़ी चल रही थी। लेकिन बारिश मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट शूट नहीं हुई है उसमें, मैंने देखा। और बस बाद में मैं नीचे आ गई, किट्टू भी मुझे देखने के लिए ऊपर आ गया था, फिर मैंने उसे नीचे जल्दी भेजा। और यहाँ आके देखिए उसने गाड़ी चला रहा है, मैंने कपड़े सारे के सारे डाल दिए हैं सूखने के लिए। और अभी पंखा चल रहा है तो इस वजह से ज़्यादा गीले नहीं थे, तो सूख जाएंगे कपड़े। और धूप में सुखाना थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, तो इस वजह से मैंने छत पर डाल दिए थे। बट धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी, जा रही थी आ रही थी, ऐसे हो रहा था, तो इस वजह से। और फिर पता नहीं चला मुझे कब बारिश आ गई। लेकिन अब मैं फाइनली नीचे लेके आ गई हूँ कपड़े, तो बस यहाँ रस्सी बंधी हुई है तो इसी पर डाल दूँगी। और मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कमेंट्स शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे